Dear student, we have discussed different options of Dickey-Fuller test. Dickey-Fuller test के तीनों केसेस हमने डिस्कस किए, like if there is a drift, if there is a deterministic trend and if there is a pure random walk. और उन तीनों में आपने जो अप्रोप्रिएट आपकी सीरीज़ की करेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपने उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे, देन आप इजीली फाइंड कर सकेंगे वेदर देर इज स्टेशनैरिटी और द सीरीज इज नॉन स्टेशनरी. Secondly, in Dickey-Fuller test, we have assumed that the error term is uncorrelated. जो errors हैं, there is no serial correlation. ठीक है, error भी एक random number होता है और हम यहाँ पे Dickey-Fuller test में assume करते हैं कि errors are uncorrelated. लेकिन in case errors are correlated, errors में serial correlation या कोई correlation exist करता है between mu1 and mu2, mu2 and mu3, mu3 and so on. अगर वहाँ पे सीरियल कोरिलेशन या कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. क्योंकि अगर सीरियल कोरिलेशन आपके एरर में होता है देन आपकी जो वो एरर्स हैं वो एफिशिएंट या अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे, आपके पास जो रिलायबल एस्टिमेशन है उनकी तरफ आप मूव नहीं कर सकते. देन डिकी एंड फुलर ने एक नई वो डेवलप की टेक्निक जिसमें उनने एक नई चीज़ ऑगमेंट की, उसमें इंटरवीन किया, मॉडल की शेप चेंज की और उसका नाम रखा ऑगमेंटेड डिकी फुलर. ऑगमेंटेड डिकी फुलर में फार्मूला में टाउ स्टैटिस्टिक्स सेम है, विद ड्रिफ्ट एंड विदाउट ड्रिफ्ट टेक्निक सेम है, स्टैटिस्टिकल टेबल सेम है, टेक्निक सेम है. एक माइनर सा उनने चीज़ ऑगमेंट की ताकि जो आपकी कोई भी एक वो डेटा है जो टाइम सीरीज़ है उसमें अगर सीरियल कोरिलेशन है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए. जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द लाइक डिकी फुलर एंड डिकी फुलर का क्राइटेरिया वहीं यू हैव बीटा 1, यू हैव बीटा 2 एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा. ये तीन वैल्यू हमारी डिकी फुलर में है, लेकिन उन्होंने इस टेस्ट में ऑगमेंट किया, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, ऐड की, विच इज़ सिग्मा आई लाइज फ्राम 1 to m. और इसमें अल्फा चेंज इन वाई t माइनस आई एंड आई लाइज फ्राम 1 to m. और ये जो उन्होंने इसके लैग इंक्लूड किए हैं, जो लैग्स हैं ये बताएंगे कि क्या वहाँ पे सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं. ऑन द अदर हैंड द एरर टर्म इज सेम. इस चीज़ को उन्होंने नई चीज़ ऑगमेंट करके तो उसमें ऐड की डिकी फुलर में, तो वो नया टेस्ट बन गया, उसका नाम था ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट. अब ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट अगर डेटे में सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है तो उसको भी टैकल करके आपके पास एफिशिएंट फाइंडिंग्स जो हैं वो शेयर करेगा. और इसलिए आपका जो यूनिट 2 टेस्ट है डिकी फुलर की जो एडवांस शेप है ऑगमेंटेड डिकी फुलर अगर अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेटे में देख लेगा कि आपके जो एरर्स हैं वो अनकोरिलेटेड ही हैं. अगर उनमें कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है तो इसको वो मिनिमाइज करके आपको एफिशिएंट एस्टिमेशन की तरफ लेके जाएगा. इसी तरह द एरर टर्म म्यू टी या ई टी आप इसको कह सकते हैं इज अ प्योर वाइट नाइस. प्योर वाइट नाइस मीन 0 एंड वेरिएंस कांस्टेंट एंड चेंज इन वाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू वाई टी माइनस 1 एंड वाई टी माइनस 2 का देखेगा एंड वाई टी माइनस 2 एंड 3 के साथ उसको एक्सपेंड करेगा और इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड करके आपके पास एफिशिएंट फाइंडिंग. इसलिए अगर हम कंपेयर करें डिकी फुलर विद ऑगमेंटेड डिकी फुलर then augmented Dickey Fuller is comparatively the best test for detecting the unit root in the time series. तो इसलिए कि इसने जो आपकी सीरियल कोरिलेशन है उसको भी डिटेक्ट करके एफिशिएंट एस्टिमेशन की तरफ मूव किया है.